Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video today we will discuss about स्टमक. आपको जैसा कि दिख रहा होगा सारा चीज़, तो स्टमक बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सब हेडिंग आ जाते हैं इसकी वजह से। तो ये हमारा स्टमक के ऊपर फर्स्ट वीडियो होगा और ये इजी इसको बनाने के लिए हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर 5 वीडियो में मैं कवर करूँगी, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट हमारा सिर्फ स्टमक का एक्सटर्नल फीचर होगा और नेक्स्ट जो कि अगर स्टमक सिर्फ पूछे तो आपको क्या लिखना होगा वो मैं बताऊँगी। इसके बाद रिलेशन आता है जिसमें स्टमक बेड 3 मार्क में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। और ब्लड सप्लाई जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पार्ट 3 होगा हमारा। और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में पूछता है, ये पार्ट 4 होगा। और नर्व सप्लाई हमारा पार्ट 5 होगा। तो ये फर्स्ट वीडियो इसलिए मैं पूरा स्टमक का ओरिएंटेशन के रूप में सारा चीज़ बता दी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली एक्सटर्नल फीचर। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पार्ट 2 ये स्टमक बेड का डायग्राम है जो कि पार्ट 2 में मैं डाल दूँगी। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल फीचर स्टमक का। तो इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि आखिर ये है क्या और इसके कितने पार्ट्स और ऊपर से हम लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टमक का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो ये बोलता है कि मोस्ट डायलेटेड एंड वाइडेस्ट पार्ट है हमारे जीआई ट्रैक का। आपको पता होगा कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो माउथ से शुरू होके और ऐसे ऐसे जाते जाते और ये एनस तक जाता है। तो उस सारा चीज़ जो है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारा जो स्टमक ही है जो कि सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट और डाइलेटेड पार्ट होता है। अगर आपको यह स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो हमारा माउथ से शुरू होकर एनस तक हमारा, इसको हम लोग गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। ये जो आपको लीवर दिख रहा है ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आता है, ये जीआई ट्रैक में नहीं आता है। तो अगर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा पाइप अगर कोई डिस्टेंस अगर वाइडेस्ट पार्ट दिख रहा होगा तो वो है स्टमक। तो वही बोलता है कि ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट और डायलेटेड पार्ट है। नेक्स्ट बोलता है कि एक्सटेंड कहाँ से हुआ है, तो हम लोग जैसा कि देखें कि ईसोफेगस से ये ड्यूडेनम तक आता है। ये हमारा ईसोफेगस, जैसे कि जे ट्रैक आया, ईसोफेगस के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे स्टमक हमारा, और ये कहाँ तक रहता है, ड्यूडेनम तक। नेक्स्ट इसका अगर फंक्शन हम लोग देखें तो ये क्या करता है, बेसिकली इसमें फूड जो है 1 से 2 आवर के लिए यहीं पे जाके स्टोर होते हैं, रिजर्व होते हैं। और मोस्टली प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रोटीन जो है वो मतलब टूटता है, डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसका लोकेशन कहाँ है, मतलब स्टमक हमारे एब्डोमेन में तो बहुत सारे रीजन भी 9 रीजन आपको पता होगा इस तरह से डिवाइडेड। तो इस रीजन में पूरा एब्डोमेन के ऐसे 9 रीजन किया गया, तो इसमें कहाँ ये प्रेजेंट है, तो एक तो एपिगेस्ट्रियम जो कि यहाँ वाला पार्ट है, और नेक्स्ट बोलता है कि हाइपोगेस्ट्रियम जो कि यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारा लेफ्ट हाइपोकैंड्रियम है, ना कि हाइपोगेस्ट्रियम। तो सबसे पहले एपिगेस्ट्रियम आता है, इसके बाद लेफ्ट हाइपोकैंड्रियम और इसके बाद एम्बिलिकल। ये वाला रीजन हमारा एपिगेस्ट्रियम है, इसके बाद ये वाला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम कॉन्ड्रियम रिलेटेड है डायफ्राम से, तो डायफ्राम के जो नीचे वाला स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एम्बिलिकल प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग एम्बिलिकल रीजन बोलते हैं। कैसे सिचुएटेड होता है एक बार मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये आपको स्टमक का 9 रीजन दिख रहा होगा, जिसमें बेसिकली हमें देखना है कि ये कैसे प्रेजेंट होता है। तो एपिगेस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और इसके बाद अम्बिलिकल में ऐसे ऑब्लिकली ये प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो ये 3 रीजन जो हमारे 9 रीजन है हमारे एब्डोमेन का, जिसमें 3 रीजन में ये ऑक्यूपाई रहता है। तो नेक्स्ट क्या बोलता है कि यह जो है वो ऑब्लिक वाली लाई रहता है, ऐसे आप डायग्राम में भी मैं आपको सूखी, और थोड़ा सा ये ऑब्लिक टाइप रहता है। इसका शेप कैसा रहता है, तो जे टाइप, जो जे हमारा लेटर है कुछ इसी टाइप से रहता है। तो ये जे इस लेटर लाइक इसका स्ट्रक्चर मतलब शेप बनता है। साइज इसका कितना है, तो ये अप्रॉक्स जो है वो 25 सेंटीमीटर हमारा रहता है। और इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो मतलब वैरी करता है। एट बर्थ में 30 ml रहता है, और जैसे ही प्यूबर्टी होता है उसका कैपेसिटी मतलब कितना इसमें स्टोर कर सकता है, तो उसका 1000 ml हो जाता है। और एडल्ट में जो है 1500 से 2000 ml तक इसका कैपेसिटी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर में हमें क्या देखना है कि इसमें सारे चीज़ दो होते हैं, 2 ऑरिफिस होगा, 2 कर्वेचर होगा, 2 सरफेस होगा और 2 पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कर्वेचर को नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेसिकली अगर ये आपको स्टमक दिख रहा होगा तो कर्वेचर हम लोग देखें कि 2 है। तो एक जो ग्रेटर कर्वेचर जो पूरा बड़ा होता है, ये वाला जो पार्ट हमारा है उसको हम लोग ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, और ये वाला पार्ट हमारा इधर जो है उसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर है वो जो है वो कॉन्वेक्स टाइप स्ट्रक्चर, अगर आप बाई कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह से रहता है, और ये जो कॉन्केव है, जो लेंस अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे, तो ये वाला हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव, और इसको कन्वेक्स। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये कॉन्केव लाइक है, और यही लेसर कर्वेचर हमारा कॉन्वेक्स है। तो यही बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेटर कर्वेचर का कैसा शेप होता है। तो ये ऐसे ही उठा हुआ पार्ट है ना, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। और ये जो है वो स्टमक का लेटरल बॉर्डर बनाता है। अगर ये स्टमक है हमारा तो इधर इसका लेटरल बॉर्डर होगा, क्योंकि इधर और इधर मेडियल, तो ग्रेटर जो है वो लेटरल इसका बॉर्डर बनाता है, और लेसर जो है इसका मेडियल बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेडियल बॉर्डर स्टमक का बनाता है हमारा लेसर कर्वेचर। नेक्स्ट क्या बोलता है कि प्रोवाइड अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम। जब आपको मैं रिलेशन बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो ओमेंटम बेसिकली क्या है, जो हमारे एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन है वो एक लेयर आता है जिसका नाम है पेरिटोनियम। वो मेम्ब्रेन की तरह से ऐसे सारे ऑर्गन को कवर करके रखता है। तो वही दो लेयर जब मिलते हैं और एक तरह से ऐसे उभरा हुआ पार्ट ऐसे इस तरह से बन जाता है, जिसको हम लोग ओमेंटम बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। तो वो इससे इधर ही हमारा ग्रेटर ओमेंटम रहता है, तो इससे रिलेशन हमारा ये ग्रेटर कर्वेचर बनाता है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि एट अपर इंड, जो इसका अपर इंड है वहाँ पे एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है। ये वाला जो नॉच टाइप जो ऐसे धंसा हुआ स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो नॉच और कार्डियक रिलेटेड है हार्ट से, और ऊपर ही ऐसे हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है। तो ये क्या बोलता है कि अपर इंड पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, जो कि सेपरेट करता है ग्रेटर कर्वेचर फ्रॉम इसोफेगस से। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा कार्डियक नॉच, और यहाँ से है हमारा इसोफेगस, और इधर हमारा स्टमक स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये दोनों को सेपरेट कर रहा है बीच में आके। नेक्स्ट क्या बोलता है कि 5 टाइम लॉन्गर होता है लेसर कर्वेचर से। इसको अगर देखें तो इसका लेंथ जो है, अगर ये एक मतलब कि अगर x है तो ये 5x होगा बड़ा। नेक्स्ट क्या बोलता है लेसर कर्वेचर, जो कि हम लोग इसका कॉन्केव स्ट्रक्चर था, इस तरह से धंसा हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है, और ये इसका मेडियल बॉर्डर बना रहा था। एक्सटेंड कहाँ से किया था, कार्डियक ऑरिफिस टू पाइलोरिक ऑरिफिस। जब हम लोग ऑरिफिस देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा एक कार्डियक ऑरिफिस होता है, और यहाँ पे पाइलोरिक ऑरिफिस होता है, और इसके बीच वाला स्ट्रक्चर जो उसको हम लोग लेसर कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है प्रोवाइड अटैचमेंट किससे करता है, लेसर ओमेंटम से। इधर स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग इसको यहाँ पे ग्रेटर ओमेंटम, जो यहाँ पे आपको दिखा था जिससे रिलेशन बना रहा था, उसको ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। और इधर वाला जो एक वही पेरिटोनियम का कवर जो ऐसे रिफ्लेक्शन होकर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उससे कौन रिलेशन बनाएगा, हमारा लेसर कर्वेचर। नेक्स्ट बोलता है कि इन मोस्ट डिसेंडेड पार्ट, ये बेसिकली यहाँ पे डिसेंडेड लिखा हुआ है, तो जो मोस्ट डिसेंडेड पार्ट है उसको हम लोग नॉच बोलते हैं। यहाँ पे मतलब नॉच प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एंगुलर नॉच या फिर इंसिसुरा लिंगुरारिस भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लेसर कर्वेचर में, यहाँ पे मोस्ट डिसेंडेड, और यहाँ पे भी एक धंसा जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिसुरा एंगुलारिस, या फिर इसको एंगुलर नॉच भी बोलते हैं। यहाँ पे कार्डियक नॉच था और यहाँ पे हमारा इंसिसुरा एंगुलारिस है। नेक्स्ट क्या है, अब बेसिकली हम लोग क्या, कर्वेचर हमारा इतना ही था। अब ऑरिफिस हम लोग देखेंगे। ऑरिफिस ये भी दो है, जिसका एक का नाम है कार्डियक और एक का नाम है पाइलोरिक, ऐसे आप सीपी से याद रख सकते हैं। तो कार्डियक जो ऑरिफिस है वो ज्वाइन करता है लोअर इंड बाय इसोफेगस। ऑरिफिस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, और क्योंकि यहाँ पे फूड को आना है तो कोई तो ऐसा ओपनिंग होना चाहिए जिसके थ्रू फूड जो है हमारे स्टमक में आए। तो एक तो यहाँ पे आना है और इसको आगे भी जाना है, तो दो ऑरिफिस अगर आप दिमाग भी लगाते तो आपको याद रह जाएगा। तो कार्डियक, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही हार्ट होता है और यहाँ पे जो ऑरिफिस प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कार्डियक ऑरिफिस बोल देंगे, बेसिकली कार्डियक ओपनिंग। और यहाँ पे जब आप नीचे जाइएगा या फिर जब मैं पार्ट बताऊंगी तो नीचे वाला पार्ट को हम लोग पाइलोरिक बोल देते हैं, तो वहाँ पे जो ऑरिफिस प्रेजेंट होगा उसको पाइलोरिक ऑरिफिस बोलेंगे। तो वही यहाँ पे बोलता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे हमारा इसोफेगस जो है वो ज्वाइन कर रहा है स्टमक से। सिचुएटेड अगर पीछे की ओर से देखें जहाँ पे हमारा वर्टिब्रा होता है, तो T11 जहाँ पे वर्टिब्रा आता है वहीं पे हमारा कार्डियक ऑरिफिस ये वाला होता है। नेक्स्ट बोलता है कि पाइलोरिक ऑरिफिस जो कि ओपन ड्यूडेनम, उसी के बाद जो है वो ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फूड आया तब उसको जाना भी है ड्यूडेनम में आगे डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट सिचुएटेड लोअर बॉर्डर, अगर हम लोग वर्टिब्रा
से देखें तो ये L1 लेवल पे ये वाला हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक ऑरिफिस। नेक्स्ट हम लोग सरफेस देख लेते हैं। सरफेस जो है वो दो होता है, सारा चीज़ दो था। तो सरफेस में एक इंटीरियर सरफेस और एक है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। ये वाला है हमारा इंटीरियर सरफेस और ये वाला है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। तो इसको एक और नाम देते हैं एंटेरो सुपीरियर सरफेस, जो कि फेस इसका होता है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, और एक होता है पोस्टीरियर सरफेस को पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस भी बोलते हैं, जिसका फेस होता है बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर हमारा स्टमक, तो ऊपर वाला जो इंटीरियर सरफेस ये बना रहा है वो फॉरवर्ड आपको दिख रहा होगा, और नीचे वाला जो इन्फीरियर थोड़ा सा डाउनवर्ड की ओर जा रहा है। तो इसी तरह से सैक हमारा स्टमक बनता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे एक्सटर्नल फीचर में इसके पार्ट्स आ जाते हैं। तो पार्ट्स भी 2 हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक कार्डियक पार्ट होगा और एक पाइलोरिक पार्ट होगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कार्डियक बोलेंगे, और नीचे जो बेसिकली आता है उसको पाइलोरिक बोलते हैं। तो कार्डियक पार्ट में कौन कौन से आते हैं, फंडस आता है, बॉडी आता है और कार्डिया आता है। ये हमारा फंडस है, बॉडी है, और यहाँ पे कार्डिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पाइलोरिक पार्ट, जो कि बेसिकली इतना दूर का पार्ट, जिसमें एक आता है पाइलोरिक एंट्रम और एक आता है हमारा पाइलोरिक कैनाल। तो इसमें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। और मोस्ट ऑफ बुक में आप देखिएगा कि ऐसे कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट नहीं बताया है, लेकिन बेसिकली यही होता है, कार्डियक में इतना स्ट्रक्चर आता है और पाइलोरिक में इतना स्ट्रक्चर आता है। तो फर्स्ट हमारा है फंडस। फंडस में फंडस अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये ऊपर वाला है, क्या बोलता है, अपर कॉन्वेक्स डोम शेप है। हम लोग देखे थे ना कि ऐसे उभरा हुआ पार्ट को हम लोग कॉन्वेक्स बोल रहे थे, तो ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा होगा। और डोम शेप हमारा डायफ्राम की तरह जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसी को हम लोग डोम शेप बोल रहे हैं। और लाई एबव द हॉरिजेंटल लाइन कार्डियक नॉच ग्रेटर कर्वेचर, जो ये कार्डियक नॉच है उसके ऐसे अगर हॉरिजेंटल लाइन हम लोग ऐसे खींचे तो ऊपर की ओर स्ट्रक्चर डोम शेप ये बनाता है, उभरा हुआ पार्ट ऐसे बनाता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, बॉडी। बॉडी वाला कौन है, ये जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होगा, फंडस और हमारा जो पाइलोरिक एंट्रम है उसके बीच में। तो ये बोलता है कि ये फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसमें ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं। ये फिजियोलॉजी का है। फिजियोलॉजी का भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। फिजियोलॉजी से बहुत सारे सेल प्रेजेंट हो गए, जो कि डाइजेशन कैसे होता है, गैस्ट्रिक जूस कैसे रिलीज होता है, उस वीडियो में सारा बता चुकी हूँ। तो इसमें 3 टाइप के ऑल सेल प्रेजेंट होते हैं, फंडस और जो यहाँ पे फंडस और बॉडी के बीच में ग्लैंड है, और इसके अंदर सेल होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका वहाँ ही क्लियर होगा, जिसमें कौन कौन सा सेल का नाम है, म्यूकस सेल जिसको गॉबलेट सेल भी बोलते हैं, और पेप्टिक सेल जिसको चिप सेल बोलते हैं, पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल एसीएल रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है और ये पेप्सिनोजन रिलीज करता है। ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कार्डिया। कार्डिया लाई अराउंड द कार्डियक ऑरिफिस। ये जो कार्डियक ऑरिफिस है उसके अराउंड में इतना सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसको हम लोग कार्डिया बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में एक पाइलोरिक एंट्रम है और एक पाइलोरिक कैनाल है। पाइलोरिक एंट्रम जो एक्सटेंड करता है बॉडी टू पाइलोरिक कैनाल, ये बॉडी है और ये हमारा पाइलोरिक कैनाल है, इसके बीच में प्रेजेंट है। इसका लेंथ होता है अप्रॉक्स 7.5 सेंटीमीटर। और पाइलोरिक ग्लैंड यहाँ पे मतलब कि इसमें ग्लैंड होगा और इसमें म्यूकस सेल रिच होते हैं, जो कि म्यूकस रिलीज करेंगे। पाइलोरिक कैनाल जो कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नैरो एंड ट्यूबलर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और थोड़ा नैरो भी हो जाता है। और लेंथ इसका कितना है, ओनली 2.5 सेंटीमीटर। तो पाइलोरिक पार्ट हमारा कितना हो गया, दोनों मिला के 10 सेंटीमीटर का पाइलोरिक पार्ट होता है। इंड कहाँ पे होता है, जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि वहाँ के बाद ही ड्यूडेनम को स्टार्ट होना है। अब हम लोग एक क्लिनिकल इसका पढ़ लेते हैं, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। और ऐसे ही मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगी क्लिनिकल इसका जहाँ पे आएगा वही बताऊंगी, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में पूछता है तो आपको वो चीज़ को एज इट इज़ क्लिनिकल लिखना ही लिखना है। क्लिनिकल बहुत मोस्ट है, आजकल तो नीट तक में सिर्फ क्लिनिकल ही पूछ रहा है। क्लिनिकल अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और हर वीडियो में मैं कवर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सारा वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ से कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है, कौन कौन सा कंटेंट डालना है, पूरा हैंड रिटेन मैं नोट्स देती हूँ। तो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है इसका क्लिनिकल एनाटॉमी में, कि मतलब किसी कारणवश ये जो हमारा पाइलोरिक रीजन है वहाँ पे चाहे तो ट्यूमर की वजह से एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगा सेल का ही, जिसके कारण आगे चीज़ें नहीं जा पाएगी। तो ये कैसे हो सकता है, कंजेनाइटल, मतलब कि एट बर्थ में ही कुछ वहाँ पे फंस गया, जिसके कारण आगे फूड जो है वो जाएगा ही नहीं। या फिर एक्वायर्ड, मतलब कि जन्म लेने के बाद हो सकता है कि वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आया हो, जो क्या लीड करता है कि जब जब कोई खाना मिल लेगा, खाना खाएगा, उसके बाद वॉमिटिंग होगा। क्यों वॉमिटिंग होगा, क्योंकि ये ओपनिंग के थ्रू, पाइलोरिक
के पास जो ओपनिंग था उसके बाद ड्यूडेनम में जाना था, लेकिन फूड अब जा ही नहीं रहा है। तो इसको क्योंकि ये रख के और फिर ड्यूडेनम में भेजता है डाइजेशन के लिए, तो वो नहीं जा पाएगा, जिसके कारण ऊपर ही फूड आता है और वॉमिटिंग होता है। तो ये एक क्लिनिकल था पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन का। तो यही आज का एक्सटर्नल फीचर था। बेसिकली हम लोग क्या पढ़े कि दो इसमें ऑरिफिस होते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक। इसके पार्ट देखिए, कार्डिया फंडस बॉडी और पाइलोरिक एंड्रम और पाइलोरिक कैनाल, और दो कर्वेचर थे, ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर। एक जो था कॉन्वेक्स था और एक कॉनकेव था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशन इसका डिस्कस कर लेंगे, जिसमें स्टमक बेड बहुत इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन आता है। अगर सिर्फ आपसे स्टमक पूछे तो आप इतना एक्सटर्नल फीचर में क्लिनिकल डालिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट में हम लोग रिलेशन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपको और भी ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहें।